हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम गिरधारी लाल रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। गिरधारी लाल वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक गिरधारी लाल संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूं। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत करना। गिरधारी लाल ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती। आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत गिरधारी लाल को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक गिरधारी लाल को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। गिरधारी लाल ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक गिरधारी लाल को कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। गिरधारी लाल ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। गिरधारी लाल सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। गिरधारी लाल ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए
मंदिर में आया। गिरधारी लाल ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। गिरधारी लाल को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक गिरधारी लाल ने सोचा, नया नया रिश्ता है तो शर्मा रहे होंगे। गिरधारी लाल ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोल कर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। अब तो गिरधारी लाल रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। गिरधारी लाल मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और गिरधारी लाल कूदने ही वाला था। तभी हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? गिरधारी लाल कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूं। इतनी जल्दी भूल गए? गिरधारी लाल कहता है, अब आए हो इतनी देर से? वहां बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह गिरधारी लाल रोज उनकी सेवा करता और भोजन करवाता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन गिरधारी लाल ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूं, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ, बाप, चाचा, भाई, ये लोग तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। गिरधारी लाल मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी, कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात करनी है? गिरधारी लाल कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूं और मैं ही सब काम करता हूं। अब से मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूं। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? गिरधारी लाल ने कहा, माता जी, सीता जी,
अब से रसोई आपके हवाले। और चाचा जी, लक्ष्मण जी, आप घर की साफ सफाई करिएगा। भैया जी, हनुमान जी, शरीर से मजबूत हैं, जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी, राम जी, आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाओगे। सबने कहा, ठीक है। मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं गिरधारी लाल ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने गिरधारी लाल को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? गिरधारी लाल भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? गिरधारी लाल ने कहा, बाबा, मैं सच बोल रहा हूं। जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत गिरधारी लाल के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर गिरधारी लाल के पैर पकड़ लिए। गिरधारी लाल जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। जय श्री राम।